राजधानी रांची में शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके पंडरा रातू रोड में एक शख्स को गोली मार दी गई। कारोबारी था और उसका नाम भार्गव सिंह बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोली लगने के बाद जिस शख्स ने अपना बयान दर्ज कराया, आरोपी का नाम भी बताया, पुलिस उस तक पहुंच चुकी है, लेकिन शूटर्स की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और उसके बाद रांची पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भार्गव सिंह को अस्पताल पहुंचाया और इसके लिए संजय सेठ की तरफ से भी निर्देश जारी किया गया था। उनके आवास के सामने ही ये घटना हुई थी। अब जानकारी ये आ रही है कि जिस शख्स को गोली लगी थी उसकी मौत भी हो गई है। और क्या कुछ अपडेट है ये जानने की कोशिश करता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश कृष्णा जी हैं। राजेश जी, आप वहां पहुंचे थे, ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट भी की, क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आए इस हत्याकांड को लेकर? देखिए, जिस तरह से ये घटना सुबह सुबह हुई है और ख़ास तौर पे हनुमान मंदिर के पास हुई है, और वो भी एक व्यक्ति उस समय पूजा करने गया था और मंदिर से पूजा करके आता है। जिनकी हत्या की गई है वो वहीं पिस्का मोड़ के पास जो है के रहने वाले थे, भार्गव सिंह। तो और जिस तरह से गोली की आवाज़ आई और अफरा तफरी मची, और ठीक बीच सड़क पर ये जो है बीचों बीच वो पॉश इलाका है, सटा हुआ ही वहाँ से सांसद आवास है, पुलिस ओपी है वहाँ पे। तो इस तरह से जो घटना दिन दहाड़े अंजाम दिया गया, तो निश्चित तौर पे जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें दहशत और भय का माहौल व्याप्त होना लाजमी है। तो लोगों में, मैं जिस समय वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर गया तो वो जो जहाँ पर वो मर्डर हुआ था, जो बजरंगबली का मनोकामना मंदिर है, वहाँ पे फूल वाले भी कुछ थे, लेकिन पंडित जी आदि जो भी लोग थे वो कोई कहने के लिए तैयार नहीं है, बोलने के लिए इस ऐसी घटनाओं पे लोग तैयार नहीं होते। ठेले खोमचे वाले बेचारे तो रोज़ कमाते खाते हैं, उनका कहना साहब हम लोग क्या होता है, कैसे होता है, इस पर क्या कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो आम जन है वो सन्न है, और जो इस तरह की आपराधिक घटनाएं और या मनोबल जिस तरह से, या फिर खून हो जाना, आदमी को मर्डर हो जाना, और वो भी सबके सामने दिन दहाड़े खुली सड़क पर, तो इसका मतलब है कि पुलिस का इकबाल पर प्रश्न चिन्ह उठता है। प्रशासनिक जो चाक चौबंद जो सुरक्षा नागरिकों के प्रति है उसमें लापरवाही और कोताही की बात सामने में आती है, और ऐसे में जनमानस में भय तो दिखता ही है। खास तौर पे जिस समय ये घटना होती है उस समय निश्चित तौर पे कोई कुछ बोलने के पक्ष में लोगों का, आम जनों का, सिविल सोसाइटी का नहीं आना ही इस बात का द्योतक है कि लोगों में भय व्याप्त है और ये भय का खेल चल रहा है। जहाँ तक ये भार्गव सिंह की बात थी तो इनके विषय में तफ्तीश करने पे पता चला, इनके घर पे भी हम लोगों ने विजिट किया, बाइस्कोप की टीम ने इनके घर पे, जो बिंधिया अपार्टमेंट करके जो घर है बैंक अंदर ओझा मार्केट के पास, उसमें हम लोगों ने इनके घर पर जानने की कोशिश की। स्थिति वहाँ पे काफ़ी गमगीन माहौल था, और जो परिजन थे उन लोगों को उस समय स्थिति पूर्ण तरीके से पता नहीं था कि स्टेटस है भी क्या। जो मरीज है उसको इलाज के लिए पहले तो सिटी अस्पताल में, नज़दीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया, फिर पारस अस्पताल भेजा गया, जहां दोपहर में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया, क्योंकि ब्लीडिंग काफ़ी हो चुकी थी और गोली जो है उनके पेट से नहीं निकाला जा सका था। तो इस तरह से जो गोलीकांड सुबह में जो हुई है, जो रातू रोड पिस्का नगर गोलीकांड, इसमें जो भार्गव सिंह है उनकी मौत हो चुकी है। वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का उनका कुछ काम था, और जो इनिशियल तथ्य सामने में आए हैं कि उनका वो एक भूखंड जो है उसको लेकर के कुछ विवाद का मामला चल रहा था, और उसमें पैसे के लेन देन का भी विवाद चल रहा था। विजय टेटे नाम का एक शख्स जो इन्होंने इकबालिया बयान में पुलिस को बताया था, उस पर इन्होंने आरोप लगाया था कि उससे ही मेरा कारोबार चल रहा था और उसी ने मेरी हत्या की है, कराई है, जो भी ये बयान था। इसके बाद जो विजय टेटे नाम का व्यक्ति था वो यहाँ से भाग रहा था, भागने के फिराक में था, लेकिन जो सिटी एसपी अमन गुप्ता के बयान के अनुसार जो उन्होंने त्वरित गठन कर, पुलिस बल का गठन कर, दल का गठन कर जो कार्रवाई की, तो बूटी मोड़ से उस आरोपी को पकड़ लिया गया है।
तो विजय टेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले का जो जिस पर आरोप है, जिस पर नामजद किया था, जो भार्गव सिंह ने अपने मौत से पहले, उस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये अपडेट है इस मामले में। और जो उनका जो है वो विजय टेटे के साथ जमीन का कारोबार का कुछ विवाद था, पैसे का विवाद था। ये बात जो है ये छन करके आ रही है। बाकी जो डिटेल में तफ्तीश है या डिटेल जो रिपोर्ट है और हत्या की वास्तविक वजह का पुलिस जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड पर क्या उद्भेदन करती है, ये बहुत ही जल्द पुलिस उद्भेदन करेगी। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि जमीन विवाद में गोलीबारी की बात सामने आ रही है और हत्या होने की बात सामने आ रही है। राजधानी रांची में इन दिनों जमीन विवादों को लेकर अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। राजेश, इस तरह से जो घटनाएं अक्सर पिछले कुछ सालों में जो सामने आई हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं एक वजह जमीन विवादों को माना जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह के जो प्रीवियस रिकॉर्ड है अपराध के, और खासतौर पर जो मर्डर के अपराध और जो हो रहे हैं रांची में और दिन में, और सरेआम जो जितने भी हुए हैं उसमें ज्यादातर केस है, लगभग 80% केस जो है वो जमीन विवादित से संबंधित है। और उसमें भी पेमेंट को लेकर के जो जिच है या बात फंसती है जब पेमेंट को लेकर के, तो ये किसी न किसी तरह से, चूंकि इसमें जमीन के केसेस में बड़ा मामला है होता है और बड़ा रुपया भी इन्वॉल्व होता है। और कहीं ना कहीं इस तरह की भी बातें होती हैं कि कुछ लोग सरकारी जमीन को बेचने का काम करते हैं, उसमें एजेंट्स, सब एजेंट्स, कई तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। और जब पेमेंट्स को लेकर के बात फंसती है तो सीधे फिर गोली पर बात आ जाती है, क्योंकि इस मामले में जो जमीन से जुड़े कार्य करते हैं, इसमें ईगो और इस तरह का थोड़ा लोकल गुंडेइज्म का भी सहारा पेमेंट वगैरह को लेकर के लोग इस्तेमाल करते हैं। और यही सब वजह होता है कि लास्ट में जब पेमेंट और इसकी बात फंसती है, रुपयों पे बात अटकती है, तो मामला गोली तक चला जाता है और इस मामला में मर्डर ही होता है। तो रांची और इसके आसपास के इलाके में आपको मालूम है कि जिस तरह से जमीन के माफिया और जमीन के सिंडिकेटर्स इन्वॉल्व होते हैं और किसी न किसी तरह का यहाँ का जमीन में पेच लगा ही होता है। तो यही सब कुल मिलाकर वजह बन जाती है। और जो मर्डर के जो केसेस जो आ रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, वो ज्यादातर इसीलिए जमीन से जुड़ा हुआ दिख रहा है। जी चलिए, अब इंतजार किया जाए कि जो जिसे गिरफ्तार किया गया है विजय टेटे नाम के शख्स को, वो क्या कुछ कबूल करता है और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन शूटर्स ने गोली मारी है उन्हें कब तक दबोचा जाता है, यह सबसे बड़ी बात होगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।